तो आज हम लोग इस क्लास में हमारा जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैथ्स का, दैट इज चैप्टर नंबर 5th, उसका प्रीवियस ईयर और उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं या एनसीईआरटी करने के बाद ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे को इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, वो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट 1 में एमसीक्यू के साथ। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चनों को समझेंगे और जैसे मैं सामने क्वेश्चन लिखूंगा तो हो सकेगा थोड़ा बहुत अगर अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद आप अपने आप को 1 मिनट या 20 से 25-30 सेकंड देना, जितना आपका कैपेसिटी है, जितना आपका स्पीड है अभी स्टार्टिंग में। एक टाइम बाद इम्प्रूव करना, तो देखना कि आप उस आंसर को खुद से कर पा रहे हो कि नहीं, और अगर आप एक आंसर को खुद से कर पा रहे हो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आप उसका आंसर चेक करना अगर समझना है, नहीं तो मैच करके आगे कंटिन्यू करते रहना। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, कहता है एक एपी में पहली 3 टर्म्स, एक एपी है। अच्छा, इसके बारे में हम ऐसा समझ चुके हैं कि एपी का आपको इंट्रोडक्शन आता है, और अगर नहीं भी आता होगा तो बीच बीच में मैं चीज़ों को लेके समझाता रहूंगा। तो आपको कहता है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, जो पहली 3 टर्म है एक एपी की, वो है 3p-1, कॉमा 3p+5 एंड 5p+1। सेकेंड टर्म इज 3p+5 एंड द थर्ड टर्म इज 5p+1। ये हमारे एपी की 3 टर्म्स हैं। तो आपसे कहता है कि p का वैल्यू क्या होगा, ये बताइए। p का वैल्यू क्या होगा इसे बताइए, और यहाँ पर हम सामने a, b और c और d ऑप्शंस रख लेते हैं। जो हमारे ऑप्शंस हैं 2, -3, 4 और 5, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। और ध्यान रखना, ये 2024 का पेपर, जो हमारा 2024 का एग्जाम था उसका आया हुआ है, यानी कि आज से 2 साल पुराना लगभग मान लो, आप लोगों के लिए 2 साल पुराना मान लो। तो आप सबसे पहले इसको स्टार्ट करो। चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। कहता है कि ये पहली 3 टर्म्स है एपी की। मैं आपको इतना कहूंगा कि फर्स्ट टर्म है 3p-1, सेकेंड टर्म है 3p+5 एंड थर्ड टर्म है 5p+1। ये तीनों एपी में है। तो आपको कहता है कि p की वैल्यू बताओ। अच्छा, ये समझो, पहली टर्म अगर मैं कह रहा हूँ 2 है और दूसरी टर्म एपी में है, फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरी टर्म को 3 कह रहा हूँ, तो आपको पता है एक का डिफरेंस है एपी के अंदर, तो अगली टर्म होने वाली है एक का डिफरेंस जोड़ के 4। यानी कि आपको ये पता है कि एपी के बीच में कॉमन डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इस 3 में से इसको माइनस करूं तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, और इसमें से इसको माइनस करूं तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। यानी कि कहने वाली बात क्या है कि हम दूसरी में से पहली टर्म को घटाते हैं या दूसरी में से पहली टर्म को घटाते हैं उसके पहले वाली, उन दोनों का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। जैसे 4 में से 3 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1। यानी कि कुल इसी तरीके से इस एपी में अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा और इसमें से इसको घटाऊंगा तो उनका डिफरेंस सेम आएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, ऐसा अज्यूम करता हूँ ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो मैं लिख रहा हूँ a2 माइनस a1 कहीं ना कहीं बराबर है कॉमन डिफरेंस के, और वही बराबर है a3 माइनस a2 के। ये बात आप समझो ध्यान से। इसको कैसे लिख सकते हैं कि इसमें से इसको माइनस करूंगा और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो डिफरेंस बराबर होगा। a2 मतलब 3p+5, इसमें से आपको घटाना है किसको, 3p-1 को। बराबर में डिफरेंस, डिफरेंस मतलब जो भी सॉल्व होके आएगा वो a3 माइनस a2 क्या आएगा, a3 मतलब a3 माइनस a2। a3 क्या है हमारे पास 5p+1, और उसमें माइनस करना है a2 मतलब 3p+5। इसके बाद जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 3p+5 माइनस 3p, माइनस और माइनस प्लस में 1, बराबर में सेम यहाँ पर 5p+1 माइनस में 3p, माइनस प्लस माइनस में 5। और मैं यहाँ देख रहा हूँ 3p से 3p पूरा कट गया, 5 और 1 दोनों जुड़ रहे हैं, 6 हो जाएगा। और इधर मैं देख रहा हूँ 5 में से 3p घटेगा तो 2p बच जाएगा, और 1 में से 5 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा नंबर नेगेटिव है। 5 में से 1 जाएगा 4, बड़ा नंबर नेगेटिव का आ जाएगा। इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, 4 को यहाँ भेज देता हूँ, 2p को यहीं रहने देता हूँ, 6 यहाँ पर है, माइनस का 4 इक्वल के इस तरफ आके प्लस का 4 हो जाएगा, और 6 और 4 जुड़ के 10 हो जाएगा, बराबर में 2p रह जाएगा। 2p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई होते डिवाइड हो जाता है, तो p की वैल्यू यहाँ पे मेरी 5 आ जाएगी, जो कि बहुत बेसिक सी टर्म थी।
इस तरीके से हम कर सकते थे। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो ऑप्शन से भी जा सकते थे। आप 2 यहाँ पे पुट कर देते और डिफरेंस जो भी आता आप समझ जाते। जैसे फॉर एग्जांपल 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5, फिर अगला 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 11, यानी कि 6 का डिफरेंस होना चाहिए। अगला 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये तो सेम नहीं आ रहे थे, 11 11 11, तो ऐसे फिर -3 ट्राई कर सकते, पर वो मुश्किल है। बेस्ट तो यही हम इसी तरीके से इसे सॉल्व करें। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप इसको उतार सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं, एक एक करके हम इन क्वेश्चनों को समझेंगे। आप चाहो तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके इसके आंसर सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, मैंने जो क्वेश्चंस जनरली पिक किए हैं वो सारे क्वेश्चंस नहीं पिक किए हैं, ठीक है ना। हम लोग एक आइडिया लेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, यानी कि यहाँ पर हम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। एक लेवल बाद हम लोग फुल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी समझेंगे, जैसे जैसे हमारे पार्ट्स बढ़ते जाएंगे। अभी ये ऐसे पार्ट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी चैनल पर पहले भी कुछ एपी का पीवाईक्यू या क्वेश्चंस डाल रखे हैं जो हैं, तो ये बेसिक लेवल ही है, और ये ऐसे हैं जो हमने एनसीईआरटी में देखे भी हैं। और जब मैंने आपको एनसीईआरटी कराई भी थी तो वहां मैंने बोला भी था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ये उसी के मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। चलो करते हैं। सबसे पहले कहता है कॉमन डिफरेंस निकालो, यानी कि जो बीच में एक एपी की सीरीज होती है उसमें कितने का फर्क है वो पता लगाओ। कहता है जो इसकी nth टर्म है वो आपको ऐसे दे रखी है। nth टर्म मतलब देखो मैं आपको समझा देता हूँ, दो चीज दी जाएगी इस क्वेश्चन में। एक ऐसा लिखा जाएगा कि nth टर्म मतलब an, और एक हो सकता है सम ऑफ nth टर्म जिसे sn कहेंगे, जो कि सेकंड क्वेश्चन है, अभी समझेंगे। तो एक ऐसे दिया जाता है nth टर्म मतलब an, और एक बोलेगा सम ऑफ nth टर्म, उसे हम sn कहेंगे। फिलहाल यहाँ पे nth टर्म कह रहा है, यानी कि an कह रहा है। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बहुत ही ज्यादा चीजें आसान है, पता नहीं आप इसे मुश्किल क्यों लेते हो, बहुत ही बेसिक तरीका है। क्या करना है, उसमें तो डिफरेंस मांगा है ना, आप इस n की जगह a1 लिखो। n की जगह 1 लिख रहे हैं, ऐसा लिख दो कि हम पुट कर रहे हैं n की जगह वैल्यू 1। जब हम n की जगह वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि n की जगह जब आप 1 डाल रहे हो तो ये a1 है, और a1 मतलब आपकी फर्स्ट टर्म एपी की। तो 3n की जगह आप 1 लिखोगे, प्लस में 7, 3 1 जा 3 प्लस 7, आंसर इज 10, यानी कि ये आपका एपी है, दैट इज 10। फिर आप दोबारा इस an को उतारो और इस an की जगह ऐसे 3n प्लस 7, इस बार 1 की जगह n की वैल्यू 2 डाल दो। तो an की जगह हो जाएगा a2 बराबर में 3 इंटू 2 प्लस 7, जो हमें दिखा रहा है a2 मतलब सेकेंड टर्म एक एपी की, जो कि सॉल्व करके a2 क्या आएगी, 3 दूनी 6 जमा 7, आंसर है 13। और यहीं पे आपका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि आप एक एपी की पहली टर्म और दूसरी टर्म लिख रहे हो। पहली टर्म है 10 और दूसरी टर्म है 13, दोनों में डिफरेंस है 3 का। इसका मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है इस एपी में वो हमारा 3 है, दैट इज ऑप्शन बी। इस बेसिक तरीके से करना होता है। अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको समझा दिया। बाई चांस ये क्वेश्चन जल्दी आए तो कुछ तरीका भी होना चाहिए ना, जल्दी से निपटा दे अपन लोग, तो क्या कर सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पे यहाँ पे an इज इक्वल टू 3n प्लस 7 इस तरीके से दे रखा है, तो कुछ मत करो, जल्दी से एक वैल्यू सबसे पहले 1 डाल लो, ठीक है ना। तो वैल्यू जब आप 1 डालोगे तो 3 एकम 3 और 7 10 हो जाएगा, जल्दी से फिर 2 डाल लो, 3 दूनी 6, 6 और 7 13, और जल्दी से आप 3 डिफरेंस कर दो। क्योंकि ये एमसीक्यू है, आपसे कोई पूछ नहीं रहा कि ये कैसे आया आंसर। और ध्यान रखना ये सब या तो एग्जाम्पलर या 2022-23 प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं जो हम देख रहे हैं, और ये ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ चले, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। तो हमने डिफरेंस मांगा है, आप 5वीं 10वीं टर्म बोल सकते हैं आपको निकालने को। तो आपका एपी में ए तो आ ही चुका है, क्या 10, डी आ चुका है 3। अब आपसे अगर बोले 20वीं टर्म निकालो तो याद है कैसे निकालते हैं, ए प्लस 19डी, ऐसे ऐसे करके चीजें कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ एक बढ़िया सी चीज थोड़ी दे रखी है, बस क्या, यहाँ लिख रखा है सम ऑफ फर्स्ट एन नहीं लिखा, एम लिखा है। तो अगर मैं बोलूँ सम ऑफ 2 टर्म्स तो इसका मतलब क्या होता है, S2। मैं बोलूँ सम ऑफ 3 टर्म मतलब S3। मैं बोलूँ सम ऑफ 5 टर्म्स मतलब S5। मैं बोलूँ सम ऑफ n टर्म्स तो आप लिखोगे Sn। ऐसे ही मैं बोलूँ सम ऑफ m टर्म्स तो Sm लिखेंगे। इसमें कोई बड़ा कुछ ऐसा है नहीं, बेसिक सी चीज है Sm। और Sm उसने बोला है सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, आपको दे रखा है 2m स्क्वायर प्लस 3m, ये पहले आप लिख लो। इसमें और nth टर्म में एक फर्क होता है। nth टर्म और इसमें एक फर्क क्या होता है कि जब भी आप इसे सॉल्व करते हो तो nth टर्म से आपका
एपी का वैल्यू आता है पहली टर्म क्या है दूसरी टर्म क्या है। लेकिन जब आप एस की जगह 1 लिखते हो और ये पूरा सॉल्व करते हो तो ये आपको पहली और दूसरी टर्म नहीं बताता, ये बताता है कि पहली टर्म जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा। S2 का मतलब जब आप S2 लिखोगे तो वहां पे लिखा आएगा कि पहली दो टर्म्स को जोड़ लोगे तो कितना वैल्यू आएगा। मतलब अगर आप मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए S1 लिख रहे हो तो आप m की जगह यहाँ 1 लिख दोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 लिख दोगे। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, 1 2 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 5। इसका मतलब S1, इसका मतलब जो एक एपी होगी उस एपी में ऐसे सीरीज चल रही होगी है ना, तो उसमें जो पहली टर्म है उसको जोड़ोगे। पहली को किससे जोड़ोगे, मतलब आपस में ही इसी से ही जोड़ोगे। मतलब ये सिर्फ पहली टर्म ही एक तरीके से जो आपकी A1 है वही आपकी S1 भी हो जाती है, क्योंकि S1 में आप क्या पहली टर्म लिखोगे उसको कहाँ किससे जोड़ोगे। लेकिन अगर मैं बात करूं S2 की तो S2 का मतलब है पहली और दूसरी टर्म को जोड़ देना। तो S2 का मतलब होता है पहली और दूसरी टर्म का जोड़, ना कि S2 का मतलब A2 नहीं होता। सम ऑफ टू टर्म्स मतलब पहली और दूसरी टर्म को जोड़ना। तो उस हिसाब से यहाँ चीजें थोड़ी डिफरेंट होंगी जब हम S2 निकालेंगे। अब हम S2 निकालते हैं। S2 में आप m की जगह 2 लिख दोगे क्योंकि हमने m की जगह 2 लिखा है, तो यहाँ होगा 2 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू। 2 का स्क्वायर आपको पता है ये 4 हो जाता है, 4 को 2 से गुणा करोगे 8 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 और 6 हो जाएगा 14। अब आपको पता है S1, S1 मतलब पहली टर्म का सम, और पहली टर्म मतलब पहली ही है, तो S1 एक तरीके से आपकी पहली टर्म भी होती ही है, और वो आपकी 5 थी। और फिर इसने लिखा S2 मतलब पहली और दूसरी टर्म दोनों को जोड़े तो उसका सम आता है S2, पहली और दूसरी टर्म को जोड़ के तो कहता है 14 आता है। अब ये बताओ पहली टर्म आपको पता है कितनी है, आप कहोगे हाँ 5 है पता है, दूसरी टर्म तो नहीं पता। तो आप दूसरी टर्म निकालने के लिए पहली को वहां भगा दो 5 को, तो आपका आंसर 14 माइनस 5 हो जाएगा, दैट बिकम्स 9। यानी कि दूसरी टर्म का वैल्यू 9 होगा, और उसने बोला था दूसरी टर्म बताओ, जो हमारा आंसर 9 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा किस तरीके से करना है। ये हम एनसीईआरटी में भी कर चुके हैं। मैं आपको कहूँगा अगर आपको इसमें डाउट है पहले एनसीईआरटी को देखो, फिर चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये दोनों टाइप सम ऑफ एन टर्म और फर्स्ट एन टर्म्स की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई है। इसके बाद ये लास्ट एक और क्वेश्चन एमसीक्यू में देख रहे हैं हम यहाँ। अभी इस फर्स्ट पार्ट में हमारा लास्ट एमसीक्यू है, इसके बाद हम कुछ आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। यहाँ एमसीक्यू बहुत सारे हैं, पर वो सारे ऐसे एमसीक्यू जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी के बेसिस पे हो सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा उसमें कुछ अच्छे एमसीक्यूज को रखने की कोशिश करूंगा जो बढ़िया लेवल के हैं। ये बेसिक बेसिक लेवल के चल रहे हैं, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। सबसे पहले हम कहते हैं कि nth टर्म बताओ एक एंड से एक एपी में, यानी कि हमारी एक एपी चल रही है, क्या है एपी ये दे रखे हैं यहाँ पे, एक एपी चल रही है 7 11 15 19 ऐसे ऐसे करके, आखिरी टर्म 147 है। तो कह रहा है एंड से, ये हमारा आखिरी है, यहाँ से नौवीं टर्म का वैल्यू बताओ, nth टर्म मतलब नाइन्थ टर्म, सॉरी nth नाइन्थ, यानी कि पीछे से ये वाली हमारी पहली टर्म हो जाएगी, इसके फिर वो जो इससे पहले होगी वो दूसरी हो जाएगी, फिर ऐसे तीसरी, और ऐसे ऐसे करके नाइन्थ टर्म बतानी है। तो आपका एपी यहाँ से शुरू हो रहा है या यहाँ से शुरू हो रहा है, आप कहोगे यहाँ से, तो इस एपी को यहाँ से बना लो, ठीक है ना। यानी कि आप इसको फर्स्ट टर्म मत मानो, क्योंकि आपको पीछे से नौवीं टर्म चाहिए, तो आप इसे 147 को फर्स्ट टर्म मान लो। अब आप एक चीज सोचो, यहाँ कितने का फर्क है, 4 4 का, 4 4 का, तो जो आखिरी टर्म है वो 147 है, 4 4 का फर्क है, तो उससे एक जस्ट पहले वाली क्या होगी, आप कह दोगे भैया 143 होगी, उससे एक और पहले वाली कितनी होगी, आप कहोगे भैया 139 होगी। तो यहाँ पे 147 होगी पहली पीछे से, और पीछे से दूसरी टर्म क्या होगी 143, पीछे से तीसरी टर्म क्या होगी 139। आपको नाइन्थ टर्म चाहिए, आ जाएगी। अब ये आपकी पीछे से पहली टर्म है तो इसलिए ये आपका ए है, तो ए आपका क्या हो चुका है यहाँ पर 147, काम खत्म यहाँ पर। लेकिन आपको अब निकालना है डी, डी क्या होगा आपका, तो डी आपको पता है सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं। यूं मत सोचना कि 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, नहीं, एपी आपके पीछे से चल रही है, तो पीछे से है तो आपका डिफरेंस अब पीछे से निकालो। तो पीछे से आपका, इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे 143 माइनस 147, तो योर डिफरेंस विल कम -4। और मैं आपको इसके बाद एक और तरीका बताऊंगा, अभी फिलहाल बेसिक कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। अब आपको क्या निकालना है, नाइन्थ टर्म A9, A9 मतलब A प्लस 8D, ये तो सबको पता ही होगा। A मतलब कितना 147 प्लस 8, D मतलब -4, तो 147, 8 चौक 32, और प्लस माइनस का साइन है माइनस का 32, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 115।
और 115 हमारा ऑप्शन सी हमारा आंसर है। बेसिक तरीका। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, कभी भी आपके पास एंड वाला क्वेश्चन आए आप कुछ मत करना, सबसे लास्ट वाली टर्म को पहली टर्म मान लेना, और जो यहाँ से डिफरेंस दे रखा हो, जैसे यहाँ से डिफरेंस 11 में से 7 गए 4, उसी डिफरेंस के आगे उल्टा साइन लगा देना। जैसे यहाँ 11 में से 7 माइनस करा 4 है, तो डिफरेंस को -4 मान लेना। अगर डिफरेंस -4 होता तो +4 मान लेना, और फिर अपना जो भी निकालना है 9 टर्म उसको निकाल लेना। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको समझाए हैं बेसिक तरीके से। इसके बाद हम इनके आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू थे जो मैंने डिस्कस करे आपके साथ। ठीक है जी। अब इस वाले पार्ट को थोड़ा जूम कर लेना, हो सकता है स्क्रीन पे आपको ज़्यादा ठीक से नहीं दिख रहा हो, बट मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और अच्छा लेवल कुछ नहीं है, इस वीडियो में अभी तक आप अगर जो भी क्वेश्चन खुद से कर पाए हो तो बहुत बढ़िया, और अगर आपने नहीं करा हो तो मैंने जो कंसेप्ट समझाए होंगे जिस तरीके से करना है तो बढ़िया चल रहा है, तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। थोड़ी घबराहट हो सकती है क्वेश्चन को देखकर, पर क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आने वाले अच्छे क्वेश्चंस हैं। बेसिक में इनका चांस मैं कहूँगा कि कम है, ऐसा नहीं आ नहीं सकते, बट हाँ, बट अगर एक कोई बेसिक का बच्चा भी इसे समझ पा रहा है तो बढ़िया चीज़ है आपके लिए। फिलहाल हमें तो साफ बोल दिया कि के की वैल्यू बता दो जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये शॉर्ट टाइप है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब आपको कह रहा है कि ये और फिर इसके बाद ये और फिर इसके बाद ये तीनों लगातार टर्म्स है एक एपी की। मतलब जैसे एक एपी की पहली टर्म हो, फिर एपी की दूसरी टर्म हो, फिर एपी की तीसरी टर्म, ये तीनों है। तो कह रहा है के की वैल्यू बता दो। अब आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आप इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुके हो और आपको पता है कि जब तीनों सेम टाइप की टर्म्स आ जाए तो हम तो इससे ये पता लगाते हैं कि ये इसमें से अगर मैं इसे माइनस करूँ डिफरेंस आएगा, और इसमें से इसे माइनस करूँ डिफरेंस आएगा, और वो दोनों डिफरेंस एक दूसरे के बराबर होते हैं केपी में, और यही काम हम करने वाले हैं। उससे कुछ हो सकता है आ जाए, इसके अलावा तो हमें नहीं पता। तो हम इसे अज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और डिफरेंस निकालते हैं a2 माइनस a1। यहाँ लिख देते हैं a2 माइनस a1 हमें निकाल के देगा डिफरेंस, और दूसरी तरफ a3 माइनस a2 हमें निकाल के देगा डिफरेंस। a2 माइनस a1 मतलब इस पूरी में से क्या, 2k² प्लस 3k प्लस 6। घबराना नहीं है, चीजें बहुत आसान जा रही है। माइनस a1 मतलब ब्रैकेट के अंदर डाल देना, बहुत सारे साइन है, बाहर माइनस का साइन है, k² प्लस 4k प्लस 8। जिसको ये समझ ना आ रहा हो ब्रैकेट ध्यान रखना, हो सकता है किसी को नहीं समझ में आ रहा, ब्रैकेट लगा लेना जब कभी भी माइनस का साइन हो बाहर। बराबर में डिफरेंस आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, और a3 में से a2 माइनस कर दो। a3 मतलब 3k² प्लस 4k प्लस 4, और उसमें माइनस कर दो सेकेंड टर्म, दैट इज 2k² प्लस 3k प्लस 6। ठीक है ना। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये क्या होगा, 2k² प्लस 3k प्लस 6, ये होगा माइनस का k², ये होगा माइनस का 4k, ये होगा माइनस का 8। बराबर में इसमें से भी इसको ये माइनस करते हैं, 3k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k² माइनस 3k माइनस 6। 2k² में से अभी यहाँ कुछ नहीं है 1, 2k² में से 1k² जाएगा तो 1k का स्क्वायर बचेगा, 3k में से 4k जाएगा तो माइनस का 1k बचेगा, क्योंकि प्लस का 3k है माइनस का 4k है। ठीक है, 6 में से 8 जाएगा माइनस का 2 बचेगा। ठीक, 3k² में से 2k² जाएगा, 1k² बचेगा, 4k में से 3k जाएगा, प्लस का 1k बचेगा, बड़ा नंबर 4 है, 4 में से 6 जाएगा माइनस का 2 बचेगा। अब देखो बहुत ध्यान से चीजें खत्म कैसे, ये दोनों सेम साइन के कट गए, नंबर भी सेम है, बराबर बराबर कट गए, माइनस दो कट गया। यहाँ पे क्या बचा ध्यान से देखना, माइनस का 1k बराबर में उस तरफ प्लस का 1k, प्लस का 1k। ये चीजें और तो कुछ बचा नहीं, सब खत्म, सब गायब, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर और कुछ नहीं करेंगे भैया, इसको यहाँ ला देंगे, तो ये क्या होगा 1k, माइनस का 1k उधर गया, प्लस का 1k, और यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं ना, अब 0 हो गया, और 1k और 1k कितने के, 2k बराबर में 0, और 2k से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके ऐसे डिवाइड हो जाएगा, तो k का वैल्यू आ जाएगा 0/2 होके 0। आंसर एक बार कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल 0। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बताओ क्या ही क्वेश्चन है, बेसिक से तो चीजें चल रही है ना। बढ़िया से कर लो इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई, है ना। अब ये एक और नेक्स्ट 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, इसको भी जूम कर लेना अच्छे से समझने के लिए। क्वेश्चन इसने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि अगर एस एन मतलब ये
कह रहा अगर एस एन बराबर है 2n² प्लस एन के तो nth टर्म बताओ। कुल क्वेश्चन ये है पूरा, कुछ है ही नहीं इसके अलावा, बाकी तो पढ़ लो। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एस एन ही तो कहते हैं, मैंने सिखाया आपको भी अभी इसी क्लास में। एस एन आपको ये दे रखा है और आपको कहता है nth टर्म निकालो। nth टर्म क्या होती है? nth टर्म मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ 11th टर्म बताओ, मैं आपको कहूँ 12th टर्म बताओ, मैं कहूँ 13th टर्म बताओ, तो आप 11th टर्म को कैसे लिखोगे? आप कहोगे भैया a प्लस 10d। 12वीं टर्म को कैसे कहोगे? a प्लस 11d। 13वीं को क्या कहोगे? a प्लस 12d। तो वैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई साहब nth टर्म बताओ, तो आप कहोगे भैया a प्लस n में एक कम d, है ना, a प्लस n माइनस 1d, यही तो निकालना है। उसके लिए आप कहोगे भैया a चाहिए और d चाहिए, और n तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि nth टर्म निकालने के लिए बोला। बच्चे ना कंफ्यूज जाते हैं इस क्वेश्चनों में। जब भी आपको कभी भी क्वेश्चन में बोले nth टर्म निकालो या सम ऑफ nth टर्म निकालो, तो देखो यहाँ खुद दे रखा है सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू 2n² प्लस n। तो सम ऑफ n टर्म भी हमेशा n में आंसर आता है, और nth टर्म का आंसर भी यहाँ देख लेना n में ही आएगा, प्रॉपर फाइनल आंसर नहीं आता। तो आप चाहो तो ये समझ सकते हो ये बात बना के नोट्स, कि कभी भी सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए मांगे या nth टर्म निकालने के लिए मांगे तो आंसर n में ही आएगा, कभी फाइनल प्रॉपर गिनती में 2 4 5 6 ऐसा कुछ आंसर नहीं आता। जहाँ भी nth टर्म ही निकालने के लिए बोला है करेंगे, लेकिन कुल मिला के a चाहिए, d चाहिए, n तो n ही रहेगा। एस एन मतलब s1 n की जगह, यही तो करोगे। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, n की जगह सारी जगह 1 डाल दिया। s1 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 ही होगा, जमा में 1, s1 हो जाएगा 3। और अभी मैंने आपको समझाया कि एक एपी की सीरीज ऐसे होती है, और सम का मतलब होता है उनको जोड़ते हुए चले। तो पहली टर्म जो होती है वो a1 होती है, दूसरी a2, तीसरी a3, चौथी a4। तो पहली टर्म और उसका सम दोनों सेम ही चीज होती है, यानी कि यही हमारा s1 है और यही हमारी फर्स्ट टर्म भी है एपी की, दैट इज 3। तो ए आ गया इस क्वेश्चन में कितना? 3। लेकिन डिफरेंस निकालने के लिए पहली और दूसरी टर्म पता होनी चाहिए, और आप यहाँ से s से निकाल रहे हो, s से आप दूसरी टर्म तो नहीं निकाल सकते, लेकिन s2 निकाल सकते हो, जो ये बताएगी कि पहली और दूसरी का जोड़ है। s2 मतलब 2 इंटू एन की जगह 1 का 2 का स्क्वायर प्लस एन की जगह 2, तो बराबर में देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 जब 2 से गुणा होगा 8, जमा में 2, आंसर हो जाएगा 10। s2 का मतलब क्या है? s2 का मतलब है पहली और दूसरी दोनों टर्म का जोड़। s2 का मतलब है पहली जमा दूसरी टर्म का जोड़, और s पहली और दूसरी का जोड़ s2 है, और s2 की वैल्यू कितनी है? 10। यानी कि s2 अगर हम निकालें तो a1 क्या है? हमें a1 पता है, हाँ हमें a1 पता है 3, और a2 है हमारा 10। आप खुद सोचो ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि पहली टर्म तो आपकी 3 है, और s2 मतलब पहली और दूसरी को जोड़ूं तो 10 है, तो दूसरी कितनी रही होगी? आप कहोगे 7 रही होगी, है ना। और यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, तो सेकेंड टर्म हमारी 10 माइनस 3, सेकेंड टर्म हमारी रही होगी 7। यानी कि एपी में पहली और दूसरी टर्म आ गई 3 और 7, यानी कि हमें डिफरेंस पता चल गया कहीं ना कहीं। डिफरेंस कितना है? 4। डिफरेंस कहीं ना कहीं कितने का है? 4 का डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस कहीं ना कहीं 4 का है, जो हमारा आया एस एन इज इक्वल टू 2n² प्लस n से, ठीक है जी। चलो, तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें चाहिए nth टर्म। nth टर्म मतलब an का फॉर्मूला nth टर्म है ना, nth टर्म मतलब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। और a की जगह आप क्या लिखने वाले हो? a की जगह आप लिखने वाले हो 3, जमा में n माइनस 1, d की जगह आप क्या लिखने वाले हो? 4। ध्यान से देखना, 3 जमा 4 को n से गुणा करो 4n, फिर 4 को 1 से गुणा करो 4, 3 में से 4 जाएगा, 4n तो अकेला रह जाएगा, और 3 में से 4 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, आंसर आ जाएगा 4n माइनस 1। ये हमारी nth टर्म है, और मैंने आपको बोला ही था n में आएगा आंसर, क्योंकि जब sn का आंसर n में है तो an का आंसर भी n में आएगा। और इस तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है इस टाइप के, ये म्यू नहीं कह रहा है एनसीईआरटी का है, पर इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। लेकिन इन क्वेश्चनों को मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू में थे, तो इसका कोई रिपीटेड टाइप क्वेश्चन आएगा कराऊंगा, और कुछ अच्छे लेवल का भी आएगा तो कराते चलूंगा। आप इसको आराम से कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं। अब हमें ये वाला जो क्वेश्चन है, अब तक जितना भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है चीज़ें, ये उससे एक अच्छा क्वेश्चन है।
हालांकि 2016-17 का क्वेश्चन है, मगर ये बहुत बार सैंपल पेपर या आप बहुत जगह इसको देखोगे और अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड हो सकता है ये पेपरों में, बट मैं कहूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तो इसका कोई अगर सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन बना तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए, क्योंकि चांस इसके कम है पर सब्स्टिट्यूट आ सकता है और ये तो कर ही लेंगे। तो आपको कहता है रेशो दे रखी है सम ऑफ फर्स्ट एम एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एक एपी की जो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर है, मतलब ये रेशो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, किस चीज की रेशो दे रखी है वो समझना है। रेशो दे रखी है, जब भी लिखे सम ऑफ फर्स्ट एम यानी कि एस एम का रेशो, एस एम का रेशो फर्स्ट एन टर्म्स मतलब सम ऑफ एन टर्म्स के साथ, एस एन के साथ, ये जो रेशो है ये हमें दे रखा है क्या, एम स्क्वायर रेशो एन स्क्वायर, ऐसे ये हमें रेशो दे रखा है। सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का एक एपी में रेशो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर दे रखा है। कहता है शो करो उसका एमएथ और एनएथ टर्म ये हो। तो चीजें क्या दर्शानी है वो तो बात का खेल है, पहले हमें ये तो समझना है कि ये क्या चीज है। सम ऑफ एम टर्म्स मतलब सम एम टर्म्स का, एम की जगह मतलब एन आप लिखते हो ना जनरली, तो एन की जगह एम लिखो आप। अगर आप सम ऑफ एम टर्म्स लिखोगे तो आप क्या फॉर्मूला बनाओगे, एम बाई टू इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन डी। और ऐसे अगर आप एस एन लिखोगे सम ऑफ एन टर्म्स तो आप लिखोगे एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये आपको इस क्वेश्चन में कह दिया गया है कि सम ऑफ एम टर्म्स और सम ऑफ एन टर्म्स हमने आपको ये दे रखी है और ये रेशो में है। मतलब जब भी आपको कभी दो नंबर रेशो में दिए जाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी ऐसे रेशो आपको दो नंबरों की दी जाती है तो आप इन दोनों नंबरों को एक दूसरे के प्रोपोर्शन में रख दो ऊपर नीचे, और बराबर में इन दोनों को भी प्रोपोर्शन में ऊपर नीचे रख दो, यानी कि एस एम अपॉन में एस एन बराबर करके इन दोनों के प्रोपोर्शन एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। इस तरीके से एस एम की जगह आप ये सारी वैल्यू लिख दो, एस एन की जगह आप ये सारी वैल्यू लिख दो, बराबर में एम स्क्वायर और एन स्क्वायर डाल दो। यानी कि आप एस एम और एस एन की जगह ये जो भी आपने फॉर्मूला लिखा है इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में बना सकते हो यहाँ पर इस तरीके से, और ये आप फ्रैक्शन बना के यहाँ बराबर में लिख सकते हो कि ये एम स्क्वायर है अपॉन में एन स्क्वायर है। मतलब जब भी कोई रेशो होती है तो उन रेशो को प्रोपोर्शन में ऊपर नीचे लिख दो, और जो उस रेशो के बराबर होता है उसको भी प्रोपोर्शन में ऐसे ऊपर नीचे लिख दो। यहाँ से होगा क्या, कुछ नहीं, इस दोनों को वहां भगा दो और इस दोनों को भी वहां भगा दो, बाकी चीज यहीं रखो। तो बाकी चीज यहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा देखते हैं, टू ए प्लस एम माइनस वन डी ऐसे, इसके अपॉन में यहाँ पर टू ए प्लस एन माइनस वन डी यहाँ पर ऐसे। अब वहाँ एम स्क्वायर है और ये ध्यान रखना ये एम बाई टू है, तो एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं वन लिख लेते हैं, और ये जब नंबर उस तरफ अगर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखना, उल्टा हो जाता है ना, क्यों कोई भी नंबर जाता है क्रॉस हो जाता है, मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये नंबर टू बाई एम बनेगा वहां जाके। अगर आपको इसमें डाउट हो तो समझना ध्यान से कि ये नंबर अपने आप में फ्रैक्शन इसके साथ है, फिर नीचे वाला नंबर अपने आप में फ्रैक्शन इसके साथ है, तो ये एम स्क्वायर बाय वन है और ये एन स्क्वायर बाय वन है, ऐसे देखो, क्योंकि ये भी ऊपर फ्रैक्शन है तो इसको भी ऊपर फ्रैक्शन बना दी, ये भी ऊपर फ्रैक्शन है इसको भी फ्रैक्शन बना दी, ताकि ये एम बाई टू ऊपर जाके टू बाई एम बन जाए, और ऐसे ही एन बाई टू वहां जाके एन स्क्वायर बाय वन है तो ये टू बाई एन बन जाए, इस तरीके से क्रॉस ऊपर नीचे हो जाए। जिससे आप क्या करोगे, बाकी तो ये लेफ्ट में है, इधर एम स्क्वायर मतलब एम दो बार है तो एक बार से एक बार एम कट जाएगा, एन स्क्वायर दो बार है यानी कि एक बार से एक बार एन स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, ध्यान से देखना, यहाँ बचेगा टू एम और नीचे बचेगा टू एन, जहाँ आप समझ रहे हो टू से टू भी कटने वाला है। इस तरफ क्या रहेगा, टू ए प्लस एम माइनस वन डी, और इस तरफ रहेगा टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टू से टू कट गया, अब आप समझ गए हो कि यहाँ पे कुल मिला के टू एम बाई टू एन बच रहा था, जो कि कहीं ना कहीं एम बाई एन है अभी, ये वाला इसके बराबर। और आप ये नीचे n है इस पूरे को इधर ले जाओ गुणा कर दो, और ये नीचे पूरा ये नंबर है इसको ले जाओ उधर और m से गुणा कर दो, तो क्या होगा, ये जो n है इसको यहाँ पूरे से गुणा कर देते हैं, यानी कि n को गुणा कर देते हैं इस पूरे नंबर से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा टू ए प्लस एम माइनस वन डी, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी और ये नंबर उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर चीजें होंगी इस तरीके से, टू ए प्लस एन माइनस वन डी और m के पास जाएगा, यानी कि m तो यहाँ रहेगा
और दूसरा नंबर पूरा उस तरफ चला जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 d। तो अभी यहाँ पर हमारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम n का इससे ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं और क्या करेंगे, m का यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। और ध्यान रखना d भी है तो d भी ब्रैकेट ओपन करेगा। सबसे पहले n जब 2a से होगा तो 2an हो जाएगा, प्लस n जब m से होगा तो हो जाएगा nm माइनस n इंटू में d। इस तरीके से n जब m से होगा nm, n जब 1 से होगा n d, इस तरीके से। और बराबर में यहाँ जब 2a होगा इस तरीके से 2am, फिर m जब n से होगा तो mn, m जब 1 से होगा माइनस में m और बाहर d रहेगा। इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, a वाले को a के पास ले जाते हैं और ये d वाले को d वाले के पास ले आते हैं और इनकी लड़ाइयाँ करा देते हैं। तो इसको मैं वहाँ भगा रहा हूँ और इस पूरे नंबर को मैं यहाँ ला रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखना, वहाँ पर 2am तो ऐसे ही रहेगा, ये 2an उधर चला जाएगा तो माइनस में 2an हो जाएगा। और इस तरफ ये नंबर रहेगा, इसमें अभी d का मैं ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा, ये होगा nm माइनस n d के साथ, और ये वाला नंबर इक्वल के इस तरफ आएगा माइनस में mn माइनस m d के साथ, लेकिन प्लस का साइन लेके माइनस का आ जाएगा इधर। इधर आप देखोगे दोनों में 2 और a कॉमन है, 2 और a कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर बचेगा m माइनस n, क्योंकि आप देखोगे दोनों में 2a कॉमन है, ले लिया, अंदर बचा m माइनस n। और इस तरफ मैं दोनों में d कॉमन ले रहा हूँ, तो बहुत ही ध्यान से समझना, दोनों में जब मैंने d कॉमन लिया तो क्या हुआ, ये मेरा nm है, ये मेरा माइनस में n है, फिर यहाँ माइनस का साइन है, ये मेरा माइनस का mn हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में मेरा m हो जाएगा, और ये nm से nm, mn nm बात एक ही है, दोनों कट जाएंगे। यहाँ बचेगा सिर्फ m और माइनस में n, यहाँ बचेगा m और माइनस में n, और बाहर क्या है d, और बराबर में 2a m माइनस n, इस तरीके से। और अब ये मैं स्टेप यहाँ कर रहा हूँ फॉलो, बहुत ही ध्यान से देखना। इसके बाद क्या होने वाला है, m माइनस n d बराबर में 2a इंटू m माइनस n d, जहाँ पर सॉरी यहाँ d नहीं है, यहाँ सिर्फ 2a m माइनस n है। ये पूरा m माइनस n से ये पूरा m माइनस n कट जाएगा और मेरा 2a का वैल्यू, मेरा 2a का वैल्यू यहाँ पर d के बराबर आ जाएगा, जो मुझे आगे जाके क्वेश्चन में काम आएगा। लेकिन अभी पूरे इस कंसेप्ट से मैं ये कंक्लूजन निकाल के बैठा हूँ यहाँ पर, और ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता जा रहा है। अब मुझे तो रेशो निकालनी है mth टर्म और nth की, हालांकि मुझे ये प्रूव करना है तो मैं इसको छोड़ता हूँ। पहले मैं mth और nth टर्म की वैल्यू लिखता हूँ, होती क्या है। यहाँ सम तो बोला नहीं, mth टर्म, mth टर्म मतलब mth टर्म मतलब am मतलब a प्लस m माइनस 1 d, और nth मतलब a प्लस n माइनस 1 d। यही तो mth और nth है, और इन दोनों का ही रेशो ये आना चाहिए। तो मैं जायज बात है, रेशो बनाने के लिए पहले एक दूसरे को ऐसे प्रोपोर्शन में रखूंगा, और प्रोपोर्शन में मुझे पता है कि मैं d की जगह 2a लिख सकता हूँ। वट आई कैन राइट इज दैट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ d की जगह मैं चाहूँ तो 2a लिख सकता हूँ। तो देखो बाहर क्या है, a प्लस m माइनस 1, और d की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a अपॉन में a प्लस n माइनस 1, d की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a। क्या होगा ध्यान से देखना, a प्लस में 2a जब m से मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, 2a जब m से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2am, माइनस जब 2a a से 1 से मल्टीप्लाई होगा 2a, इस तरीके से। फिर यहाँ जब 2a n से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस 2a जब n से होगा तो 2an, और 2a जब 1 से होगा तो माइनस में 2a बन जाएगा। a में से, अब ध्यान सुनना, a में से 2 बार a जाएगा तो 1 बार a बचेगा, लेकिन वो नेगेटिव का बचेगा क्योंकि 2 बड़ा नंबर माइनस का है। तो इस तरफ तो देखो 2am बचा, इस तरफ बचा है 2am, ठीक है ना, और माइनस में a में से 2a गया, एक a बच गया। ऐसे ही a में से 2a जाएगा तो माइनस का a बचेगा, और बगल में क्या है, 2an। और अब आपके स्टेप में आप ध्यान से देखो, आपको लगभग ऐसा बनाना है, यहाँ 2m है, यहाँ पे आप समझ ही रहे हो दोनों में a का पहाड़ा को मतलब a कॉमन आ रहा है। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ क्या करोगे, दोनों में a कॉमन ले लोगे, तो क्या हो जाएगा 2m माइनस इस a की जगह क्या आ जाएगा 1,
और इधर भी जब a कॉमन लोगे तो बाहर a कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2n माइनस में a की जगह 1, a से a कट जाएगा और ये हमारा रेशो अभी प्रोपोर्शन में। अब अगले स्टेप में से रेशो में ऐसे लिख देंगे कि देखो जी हमने प्रूव कर दिया, और इस तरीके से चीजें चलेंगी। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इसको करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन और लेंथी क्वेश्चन चला गया है, लेकिन आप, मुझे उम्मीद है इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अब इसको आराम से अपनी कॉपी में, मैं इसको कहूँगा कि इसको कम से कम 1-2 बार प्रैक्टिस करें और इसको अलग अलग टाइम पीरियड में करें। इसको भी जैसे मैंने आपको कराया है, तो आप इसे कोशिश करें कि आपने इसको समझा है तो बढ़िया है, नहीं समझा तो जिस भी स्टेप में आप अटके हो ना, छूटते ही मत उतारना शुरू करो, प्रीवियस मतलब पीछे करो, ठीक है ना, पीछे को, वीडियो को पीछे करो, फिर देखो, फिर देख के लगे कि हाँ अब क्लियर है, पूरा क्वेश्चन एक बारी में खुद से करने का ट्राई करो। नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेके रखो, फिर देख के करो, और फिर जब लग रहा है हो गया तो एक बार फिर से दोबारा ट्राई कर लो। नहीं तो रात को जब दोबारा या सुबह जब दोबारा, आज से थोड़े इंटरवल बाद जब फिर से पढ़ने बैठोगे तो एक बार फिर से ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, चलिए मेरे भाइयों, ये 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो ये इससे पिछला भी क्वेश्चन था और ये वाला भी, हो सकता है वो रिकॉर्डेड ना हो, बट मैं इन्हें कर चुका हूँ। तो इसको करते हैं अब स्टार्ट। कहता है पीएथ टर्म। अब देखो जब भी आपको ऐसे पीएथ टर्म बोले, क्यूएथ टर्म बोले, एनएथ टर्म, तो मतलब एनएथ टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी, जल्दी से बोल देते हैं। पीएथ को क्या बोलेंगे, ए प्लस पी माइनस वन डी। क्यूएथ को क्या बोलेंगे, ए प्लस क्यू माइनस वन डी। तो ऐसे पीएथ टर्म मतलब ए प्लस पी माइनस वन डी, जो आपको कह रहा है कि जो पीएथ टर्म है उसका वैल्यू क्यू है, यानी कि ए प्लस पी माइनस वन डी क्यू के बराबर है। ऐसे ही आपको क्यूएथ टर्म बोला, यानी कि ए प्लस क्यू माइनस वन डी किसके बराबर है, पी के बराबर है। यहाँ पर दो वैल्यूज आपको दे रखी है, कह रहा है प्रूफ करो कि जो nth टर्म निकलेगी कल को, nth टर्म मतलब an, यानी कि a प्लस एन माइनस वन डी, जब आप सॉल्व करोगे तो उसका आंसर प्रूफ करो कि p प्लस क्यू माइनस एन आए। करते हैं, पहले इस पे काम कर लेते हैं। अब आपको पता है nth टर्म कुछ भी प्रूव हो उसके लिए आपके पास यहाँ पे a चाहिए और कहीं ना कहीं d चाहिए, क्योंकि n तो n ही रहेगा, तो a और d की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से। यहाँ a और d है ना, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूं, दोनों को मैंने रखा इस तरीके से एक दूसरे के साथ है, इस वाले प्लस को नेगेटिव कर देता हूँ, इस वाले प्लस को भी नेगेटिव और इसको भी नेगेटिव कर देता हूँ। क्या होगा, ए से ए कट जाएगा, काम खत्म। अब मुझे पता है यहाँ कॉमन डी है, और इस वाली टर्म में ये वाली टर्म माइनस होने वाली है, यानी कि p माइनस वन में माइनस होने वाला है q माइनस वन, और सबके बाहर ब्रैकेट में कॉमन d है, ध्यान रखना। अंदर यहाँ खेल कूद होने वाला है, और बराबर में इधर q में से p माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या होगा, p माइनस वन ब्रैकेट माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस वन, और ब्रैकेट के बाहर है d बराबर में q माइनस पी। माइनस वन प्लस वन कट गया, क्या बचा, p माइनस क्यू। p माइनस क्यू बचा, d के बराबर q माइनस पी इधर रह गया। बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये p माइनस क्यू, अगर ये भी p माइनस क्यू होता तो बढ़िया नहीं रहता। तो क्या दिक्कत है, इसका साइन कॉमन ले लो, जो नेगेटिव है उसको बाहर कॉमन ले लो, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ तो देखो, यहाँ क्या है, p माइनस क्यू और इधर है d। यहाँ से नेगेटिव का साइन जब कॉमन लूंगा तो नेगेटिव p जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव q है वो नेगेटिव हो जाएगा। जिस हिसाब से मेरी ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, और d की वैल्यू मेरी माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो वन माइनस वन हो जाएगी। d मेरा आ चुका है, अब मैं किसी में भी वैल्यू पुट करूंगा मेरा a आ जाएगा, यहाँ कहीं पे भी किसी में भी। जैसे फर्स्ट वाली में जो मेरी जो वैल्यू है, दैट इज a प्लस पी माइनस वन डी बराबर q, यहाँ पर मैं d की जगह क्या लिखने वाला हूँ, माइनस वन। तो a प्लस पी माइनस वन डी की जगह क्या लिखने वाला हूँ मैं, माइनस वन बराबर में q। तो क्या होगा a, अब देखो ध्यान से, माइनस वन जब p से लड़ेगा तो माइनस पी, माइनस वन जब माइनस वन से लड़ेगा प्लस वन बराबर में q। और ये दोनों नंबर मैं उधर भेजूंगा क्योंकि मुझे a चाहिए और d चाहिए। तो a अकेला यहाँ रहेगा, वहाँ क्या हो जाएगा, q माइनस पी उधर जाके प्लस पी, और प्लस वन उधर जाके माइनस वन, ए की वैल्यू मेरी ये आ जाएगी। ये मेरा ए आ चुका है, ये मेरा डी आ चुका है। मुझे एन टर्म ये प्रूव करना है, वो छोड़ो क्या प्रूव करना है, लेकिन उसके लिए ए और डी चाहिए था, आ गया। अब ए और डी प्रूव करने के लिए मेरे को निकालना है एन टर्म। एन टर्म मतलब ए प्लस एन माइनस वन डी। ए मतलब ए की जगह आप क्या लिखो, वो क्या, पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन, और डी, डी की जगह क्या लिखो, माइनस वन, और इसे सॉल्व करो। माइनस वन बस इससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा,
पी प्लस क्यू माइनस वन। माइनस वन जब एन से होगा तो माइनस एन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन कट गया, क्या बचा इधर पी, इधर क्या बचा क्यू, इधर क्या बचा माइनस एन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा क्वेश्चन खत्म। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा लेटेस्ट है ना, अभी एक दो दो तीन साल पहले हुआ है, तो आप बढ़िया से इसको कर सकते हो ट्राई। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर।